अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सरदार वैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं खुशहाल फ़िश पॉइंट पे। हमारे साथ खुशहाल मौजूद हैं और खुशहाल जो हैं वो अरसा 15 साल से यहाँ पे फ़िश लगा रहे हैं। इनकी फ़िश की क्वालिटी क्या है या इनमें कौन सी ऐसी बात यूनिक है जो आम बाज़ारों में जो फ़िश मिल रही है उससे ये मुख्तलिफ कैसे बनाते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। खुशहाल ये बताएँ यार, ये कितने अरसे से आप फ़िश बना रहे हैं? थोड़ा सा आगे हो जाएँ। सर जी, मैं ये फ़िश पिछले 15 साल से बना रहा हूँ और डालडा ऑयल में हम बनाते हैं और अच्छी फ़िश होती है, लोग लेके जाते हैं सर। अच्छा ये बताएं, आपकी जो फ़िश है उसमें जो मुख्तलिफ चीज़ है जो आम लोगों से यूनिक है, आप ये बताएं वो क्या है, लोग कैसे बनाते हैं और आप कैसे बनाते हैं? सर जी, हम बगैर बेसन के बनाते हैं। लोग बेसन लगा के आधा किलो फ़िश, आधा किलो जो होता है ना बेसन, वो लगाते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि बेसन लगा के वो वज़न को बढ़ा देते हैं, फ़िश नहीं होती, बेसन होता है। फ़िश नहीं होती सर। ठीक है। हम साफ़ी गोश्त बेचते हैं सर। ये देख लें, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, भाई को तोल के दी है फ़िश, ये साफ़ी गोश्त है। आधा किलो इसने मांगी, आधा किलो दी है। ठीक है, ठीक है सर। बाहर से जो और लोग सस्ती या वैसे चीज़ फ़िश बेचते हैं, वो साबुत पीस जो है ना वो करते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा आपने कहा जी हम डालडा ऑयल इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा भी है आप डालडा, और मैं आपको पिछले 15-18 सालों से मैं भी जानता हूँ, आपसे लेके जा रहा हूँ। आपकी जो फ़िश की क्वालिटी है वो मुझे भी पता है, लेकिन हम अपने नाजरीन को, अपने देखने वालों को ये बता रहे हैं कि यार खुशहाल की जो फ़िश है, आप नाज़रीन इकराम ये देखें कि एक दफ़ा ये फ़िश को फ्राई करते हैं, उसके बाद वहाँ से निकालते हैं, निकालने के बाद फिर उसको प्रेस करते हैं और उसमें जो थोड़ा बहुत जो ऑयल और पानी होता है वो निकल जाता है और दोबारा फिर वो रोस्ट करने के लिए दे देते हैं। अच्छा खुशहाल, आप बता रहे थे कि जो ऑयल है वो आप इस्तेमाल करते हैं डालडा, जी। और ये ऑयल जो है ये कितने दिन आप इस्तेमाल करते हैं? सर एक दिन ही करते हैं, दूसरे दिन यूज़ नहीं करते इसको। अच्छा दूसरे दिन आप इस्तेमाल नहीं करते हैं? एक दिन जो ऑयल होगा वो उसको आप ज़ाया कर देते हैं। हाँ यानी ये भी आगे सेल आउट हो जाता होगा ना आपका? हो जाता है कभी, मतलब हम ज़्यादा कर देते हैं, इसको ज़ाया करते हैं। अच्छा ये बताएं कि जो बाज़ार के अंदर जो फ़िश बिकती है उसमें और आपकी फ़िश में जो सबसे बड़ा फ़र्क, दो जो आपने बुनियादी फ़र्क बताए हैं, एक तो आपने बताया कि यार आप डालडा के अंदर बनाते हैं, ठीक है, और आम लोग जितने भी हैं वो इस ऑयल के अंदर नहीं बनाते हैं, वो नाकस और गैर मयारी जो ऑयल है उनके अंदर बनाते हैं। उनके अंदर बनता है और वो 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, एक हफ्ता यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी के अंदर डाल देते हैं। यानी मैंने अभी आपके ऑयल की रंगत देखी है तो आपने वाकई ताज़ा डाला हुआ था। बाज़ारों के अंदर जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, आप ये कह रहे हैं? ये ब्लैक नहीं होगा सर, ये डालडा है, ये अच्छा दूसरा आपने एक और फ़र्क जो वाज़े बताया वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि यार लोग जो फ़िश को लगाते हैं वो मसाले के चक्कर में बेसन लगाते हैं। यही है। अब थोड़ा सा आगे होके बात कर लें। अच्छा दूसरा आप मुझे ये बताएं कि आपके पास जो फ़िश हैं वो कौन सी होती हैं? मेरे पास सर सिल्वर होता है, रहू है, माशेर है, यही ज़्यादातर लोकल एरिया में वो चलती है, रहू। और आप किलो कैसे दे रहे हैं? रेट्स क्या हैं आपके? 900 रुपये दे रहा हूँ सर। हाँ, साफ़ी गोश्त है। अच्छा तो अच्छी फ़िश बनती है बस। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने पहले दिन फ़िश लगाई थी तो उस वक़्त आपके कितने कस्टमर थे और आज कितने? पहले दिन तो सर तकरीबन 10 तो 15 इतने कस्टमर थे। अभी इंशाल्लाह 2-2.5 मन मछली भेज देता हूँ मैं रोज़ाना की? कितना प्रॉफिट हो जाता है? प्रॉफिट तो खैर महंगाई है सर, इतना नहीं होता, पर ठीक है, गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप अपने टेस्ट के हवाले से, मैं तो आपसे खा रहा हूँ और मैंने तो आज तक जितना भी आपसे जो खाया पिया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आप फ़िश बनाते हैं। आपने पहले कहीं से फ़िश बनाना सीखा है या कहाँ से? लाहौर से। अच्छा लाहौर में आपने बाज़ाब्ता तौर पे ये बनाना सीखी है, उसके बाद आप बनाते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो अब आप अपने देखने वाले नाज़रीन को क्या कहेंगे कि वो बाज़ार में जो फ़िश बनाते हैं लोग वो और जो आप बनाते हैं, आपसे लोग खाएं आएँ, क्या पैगाम देंगे? इंशाल्लाह जी, मैं तो हाज़िर हूँ। पिछले 15 साल से ये दुआ खाना जारी है, बना के दे रहा हूँ, लोग आ रहे हैं। आपके सामने की बात है, पूछ लें, किसी बंदे से भी पूछ लें, उसको पता चल जाएगा जो मेरे से खाता है। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि खुशहाल आपको बता रहे थे कि ये फ़िश जो है इनकी क्वालिटी क्या है और ये साफ़ कैसे बनाते हैं और ये बेसन नहीं लगाते हैं। हमारे साथ कुछ कस्टमर होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे जो लोग इनसे खा पी रहे हैं, काफ़ी अरसे से जो आ रहे हैं वो लेके भी जा रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो जो काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, उन्हें पता है कि बाज़ार के अंदर कौन सी फ़िश मिलती है और जो खुशहाल के पास है वो कौन सी फ़िश है। हम लोगों से बात करते हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आप कितने अरसे से आ रहे हैं? हम तकरीबन सामने दुकान है, हमें अपना रिफ़्रेशमेंट है, मदीना रिफ़्रेशमेंट है, यहाँ पे काम करते हैं। तो आप फ़िश खाते हैं? जी।
कैसी है बाजार की फिश में, उसमें क्या फ़र्क है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या फ़र्क क्या है बुनियादी? बस जायका भी है इनका, अपना मयार भी है, दूसरा अच्छा। नंबर डालडा ऑयल है इनका, ठीक है, सबसे बड़ी बात यानी है। ये गैर मयारी चीज़ें नहीं बनाते हैं, अच्छा तेल डालते हैं और इसी तरह अच्छी फ़िश भी बनाते हैं, साफ़ सुथरी। बिल्कुल, हर चीज़ फ्रेश होती है। चलें, और लोग भी हैं जी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा जी, ये भी आए, एक फैमिली है हमारे साथ और ये खुशहाल से जो है वो फ़िश लेने आए हैं। इनसे हम पूछते हैं ये कितने अरसे से लेके जा रहे हैं और अब जो लेने आए हैं ये उस टेस्ट की वजह से आए हैं या क्या हैं? थोड़ा सा आगे आ जाओ यार। कहाँ से आए जी आप? हामिद बारकाऊ से ही आए हैं, तो हम 2 साल से इसके पास आ रहे हैं और इनकी मछली का मयार, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी ईमानदारी है। ये ऑयल अच्छा डालते हैं, मसाला अच्छा डालते हैं। अच्छा, जो बाज़ार की फ़िश होती है उसमें तो जो फ़र्क है बुनियादी जो ये बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि यार वो बेसन लगाते हैं, क्वालिटी भी नहीं होती, ऑयल जो होता है वो भी नाकस डालते हैं, यानी आप यूँ समझें कि फ़ज़ान सेहत के उसूलों के गैर मुताबिक होता है। तो आप ये समझते हैं ये डालडा ऑयल, मैंने खुद देखा भी है, मैं काफ़ी अरसे से खुद भी यहीं से लेता हूँ, तो आप क्या समझते हैं कि यार जो लोग बाज़ारों से लेते हैं नाकस ऑयल में पकी हुई फ़िश या और चीज़ें, जी वो बिल्कुल ठीक नहीं होती मछली। ये इनका ऑयल फ्रेश होता है और बिल्कुल जब भी आते हैं इनका ऑयल कभी काला नहीं हुआ। सही? हाँ, देखने में जैसे घर में माहौल होता है इस तरह की जो मछली बनाते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, और लोगों से भी बात करते हैं। बहुत अच्छी आपसे। मच्छी है जी, ये तारीफ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं ये साथ गली में थोड़ा सा आगे रहता आ हूँ। जाइए। अच्छा, हम ये साथ रहते हैं गली में। आप कितने अरसे से खुशहाल से फिश मैं ले तो रहे हैं? यहाँ पे 2002 में मेरे फोत हुए हैं। अच्छा, मेरे ख्याल है मुझे कोई 8-10 साल हो गए यहाँ पे मच्छी। तो इनकी फ़िश में और बाज़ार की फ़िश में फ़र्क क्या है? इसमें फिश में ये है इनके जो बंदे हैं माशाल्लाह साफ़ सुथरा काम करते हैं, खुद धोते हैं, खुद काम करते हैं साथ। इसमें से ये है ये जान नहीं छुड़ाते हैं काम से। यानी ये है कि ये अपने काम के साथ मुखलस हैं और ईमानदारी की वजह से चीज़ें भी साफ़ सुथरी देते जी हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक चलें जी, आपने देखा कि खुशहाल की जो फ़िश है वो लोग ले भी रहे हैं और साफ़ सुथरी है, और अभी आप ये देखें अभी मज़ीद बनाई भी जारी है। और खुशहाल की जो फ़िश है ये पिछले 15 सालों से है, और अगर आप देखें तो ये देखें ये बड़ी बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश है, और मसाले भी बड़े अच्छे लगाते हैं, और एक दफ़ा ये प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद फिर जो है अपना दोबारा उसको कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं और फिर वो दोबारा से रोस्ट होती है। तो जितने भी लोग जो हमें देख रहे हैं वो आएँ यहाँ पे और उनको इंशाल्लाह ताज़ा और ज़बरदस्त किस्म की फ़िश मिलेगी, और टेस्ट में जो है वो बहुत आला है। और खुशहाल के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, और अगर किसी ने खुशहाल का कहना है कि जो लोग अगर उसे कोई कम पैसे भी दे जाए तो वो उनके साथ बहस नहीं करता है, और ये चीज़ इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत आला है। ये अब आप देख सकते हैं कि ये ऑयल है, और इसकी रंगत भी अब आप चेक कर सकते हैं कि कितनी रंगत है और कितना बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी।